हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपकी मैथमेटिक्स की बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन, जो उस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था, आपने सीखा होगा उसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आज हम कुछ आगे के क्वेश्चंस लेंगे। उस क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन आपसे कहता है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन। एक क्विज में, यहाँ क्विज जो होता है ये प्रतियोगिता कहलाती है। किसी प्रतियोगिता में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन, पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं फॉर करेक्ट आंसर्स। जो आंसर करेक्ट होते हैं उसके लिए पॉजिटिव मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। और यदि आंसर रॉन्ग होता है, इनकरेक्ट होता है, तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे देखेंगे, इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। यदि जैक का जो स्कोर होता है इन 5 सक्सेसिव राउंड्स में, जो एक लगातार राउंड्स होते हैं उसमें वो जैक का स्कोर वर्थ था 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो जैक्स के 5 राउंड्स में उसे पहले राउंड में 25 मिलते हैं, सेकेंड राउंड में -5 मिलते हैं, थर्ड राउंड में -10, फिर 15 और लास्ट में +10। तो इस तरह जैक्स का स्कोर होता है। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड। अंत में जैक्स का स्कोर, टोटल स्कोर क्या था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन in 5 rounds Jack scored marks equal to 25, -5, -10, +15 एंड +10। ये जैक के 5 राउंड्स में जो उसे मार्क्स प्रोवाइड किए गए थे वो यहां लिख लेते हैं। हमें टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम लिखेंगे, सो टोटल मार्क्स scored by Jack। तो टोटल निकालने के लिए आपको जो उसे 5 राउंड्स में मार्क्स मिलते हैं उसे हम प्लस करते हैं। तो हम लिखेंगे 25 प्लस, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, -10, फिर प्लस करेंगे 15 एंड +10। इस तरह आपको रखने हैं। और इसके बाद इसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25 विल रिमेन सेम, प्लस माइनस, यहाँ हमारे डबल साइन है। तो हम जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे हम प्लस करते हैं, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारा प्लस रहता है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस रहेगा, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से रहेंगे, सॉरी ये प्लस रहेगा, सेम साइन होने पर हमारे से प्लस रहता है। और अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमारा माइनस आता है।
ऐसे ही माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा। ये कुछ बेसिक रूल हैं, ये आपको साइन की मल्टीप्लाई ध्यान में रहने चाहिए। तो यहां पर जैसा कि प्लस माइनस आता है, हम देखेंगे प्लस माइनस तो हमारा साइन माइनस रहेगा, तो हम यहां पर माइनस शो करेंगे और -5 यहां लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्लस माइनस हमारा फिर आता है, तो ये भी हमारा माइनस बन जाएगा -10, और फिर आगे चलेंगे तो +15 और +10। अब इस स्टेप में हम यहां देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के इंटीजर हैं। एक तो हमारा 25 प्लस का है, 15 प्लस का है और 10 प्लस का है। ये प्लस के इंटीजर हैं, तो हम सबसे पहले प्लस के इंटीजर को ऐड करेंगे। हमारे पास बन जाता है प्लस के अगर हम लेंगे तो +25 और +15 40 हो जाता है, और 40 में 10 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 50 आता है। अब हमारे पास नेगेटिव के -5 और -10 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। नेगेटिव इंटीजर है तो हम इनको भी प्लस करेंगे, लेकिन साइन हम माइनस का रखेंगे। 10 और 5 15 हो जाएगा, लेकिन इनका साइन हम क्या रखेंगे? माइनस। अब आंसर पर आते हैं तो 50 प्लस का, 15 माइनस का। एक इंटीजर हमारे पास प्लस का है, एक इंटीजर हमारे पास माइनस का है। जब एक प्लस का इंटीजर होता है और एक माइनस का इंटीजर होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से 15 तो हमारे पास 35 आता है, लेकिन साइन आपको जो इंटीजर बड़ा होता है उसका यहां रखना है। तो हमारे पास जैसे कि 50 एक बड़ा इंटीजर है तो इसका जो साइन है प्लस वो हम यहां रख देंगे, तो जैक का स्कोर जो बन जाता है वो उसका टोटल स्कोर 35 हो जाता है। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन का आंसर +35 में पता हो, हमारे पास हमें पता लगता है +35। अब आगे की जो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसकी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 आपसे कहता है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मंडे के दिन जो श्रीनगर है, श्रीनगर प्लेस है, वहां हमारा टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में जो वहां का टेम्परेचर था वो 2 डिग्री ड्रॉप्ड का मीनिंग कम हो जाता है। क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन on Monday temperature at Srinagar। मंडे को श्रीनगर का जो तापमान था वो हमें पता चलता है कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम उसको यहां लिख लेंगे -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हम लिखेंगे ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय। ट्यूसडे में जो टेम्परेचर है कितना कम हो जाता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम उसको यहां लिखेंगे, लेकिन हम लिख देंगे यहां पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा कम हो जाता है। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे
हम ट्यूसडे में जो श्रीनगर का टेम्परेचर निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले कितना था -5 डिग्री सेंटीग्रेड और डाउन हो गया तो आप टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, इस 2 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर देंगे। नेगेटिव साइन हम यहां रखेंगे क्योंकि अगर टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, तो हमें उसे नेगेटिव में रखना होता है। हम इस टेम्परेचर को इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास आएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां था, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था, तो ट्यूसडे में हमारे पास टेम्परेचर जो आता है वो -7 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। आगे और देखेंगे इसमें ऑन वेडनेसडे। अब हमसे क्वेश्चन कुछ और भी कहता है, ऑन वेडनेसडे को इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूसडे में टेम्परेचर जब -7 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके बाद वेडनेसडे में टेम्परेचर रोज का मीनिंग बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन टेम्परेचर क्या था। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ टेम्परेचर rose on Wednesday by equal to 4 degree centigrade. So temperature on of Srinagar ऑन वेडनेसडे। अब क्या करेंगे हम, जो ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर था, यहां ट्यूसडे को टेम्परेचर हमारे पास -7 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम यहां रखेंगे -7 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो इंक्रीजमेंट हुआ हमारा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम यहां पर उसे प्लस कर देंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप जो भी उसका टेम्परेचर है हमारा वो प्लस के साइन में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो हम उसे प्लस करते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि हमारे पास -7 नेगेटिव है और +4 पॉजिटिव है, एक इंटीजर माइनस का और एक इंटीजर प्लस का। मैंने बताया है आपको, एक इंटीजर का माइनस का है और एक इंटीजर प्लस का है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएंगे, और साइन हम बड़े इंटीजर का लगाएंगे जो हमारे पास बड़ा नंबर है। 7 हमारा माइनस का बड़ा है, तो इसलिए हम साइन किसका लेंगे, माइनस का। तो हमारे पास जो टेम्परेचर वेडनेसडे को हमें मिलता है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है। तो इस तरह ये हमें सेकंड आंसर हमें यहां मिल जाता है। इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक ट्यूसडे को टेम्परेचर पूछा जाता है और एक वेडनेसडे को टेम्परेचर पूछा जाता है। दोनों ही हमने यहां निकाले हैं। आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन 5 लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन आपसे कहता है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन डिपॉजिट्स मनी जमा कर देता है या जमा करता है 2000 रुपए की धनराशि इन हिज बैंक अकाउंट। बैंक में अकाउंट होते हैं, तो मोहन बैंक में जाता है और वहां 2000 रुपए जमा कर देता है। एंड विड्रॉज, और निकालता है, विड्रॉज मानी धन निकालना, ₹1642, यानी कि उसने 1642 रुपीज निकाल लेता है फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम इट, इस अकाउंट से, द नेक्स्ट डे मानी अगले दिन। इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट, यदि जो धन निकासी है, धन की जो निकासी है फ्रॉम द अकाउंट, अकाउंट से, इज रिप्रेजेंटेड
उसे दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है बाय अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर से, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आप जो जमा की गई धनराशि है उसे कैसे दर्शाएंगे या बतलाएंगे। तो मैं बताऊंगा बच्चों आपको कि जो विड्रॉल हम करते हैं, धन निकासी करते हैं बैंक से, तो उसे हम नेगेटिव मानते हैं और नेगेटिव साइन का यूज करके जो अमाउंट होता है उसे शो करते हैं। मान लीजिए हमने किसी बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए निकाले, तो हम इस 5,000 रुपए के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। ये हमें धन निकासी को पॉइंट आउट करता है। और इसके अलावा यदि हम बैंक में जाते हैं और वहां धन जमा करते हैं, तो जितनी भी अमाउंट हम बैंक में जमा करते हैं उसे हम पॉजिटिव शो करते हैं। मान लीजिए हम बैंक जाते हैं और बैंक में जाकर हम 10,000 रुपए जमा करते हैं, तो हम ये 10,000 रुपए की जो अमाउंट है 10,000 रुपीज, उसे हम प्लस में शो करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहां देखेंगे, लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, withdrawal of amount from account is represented by a negative number then deposit to the account is always represented by a positive number, positive sign। ठीक है, अगर विड्रॉल करते हैं अमाउंट को तो हम उसे नेगेटिव नंबर से शो करेंगे, और अकाउंट में अगर डिपॉजिट करते हैं, धन जमा करते हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिव नंबर से शो करेंगे। ये तो हमारे इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है उसका आंसर हो गया। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। तो मोहन के अकाउंट में फाइनल बैलेंस कितना हो जाता है आफ्टर द विड्रॉल, धन निकासी के बाद। तो इसके लिए हम यहां लिखेंगे, नाउ मोहन deposits to the bank या to the account equal to rupees 2,000 rupees, and he withdraws from account, वो अकाउंट से निकालता है, कितना निकालता है, माइनस में लेंगे, माइनस में हमारा आएगा 1642। इसे हम माइनस से शो करेंगे क्योंकि हम विड्रॉल करते हैं, धन निकासी करते हैं। सो हिज फाइनल बैलेंस इन अकाउंट, अब यहां हम पहले रुपीज 2000 लेंगे और यहां प्लस करेंगे। प्लस का साइन इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो विड्रॉल है वो ऑलरेडी माइनस में है, हमने पहले ही उसे माइनस में शो कर दिया, तो आपको यहाँ प्लस का साइन यूज करना होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो निकासी है उसको हम माइनस लगाकर रुपीज 1642 शो करेंगे।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे ₹2000 प्लस माइनस, आप जानते हैं माइनस बन जाएगा, यहां हम लिखेंगे ₹1642। तो हमारे पास इस तरह जो आंसर आएगा माइनस करने पर 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 1 रहता है तो 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि अब उसके पास जो फाइनल बैलेंस बचता है वो ₹358 अर्थात ₹358 उसके बैलेंस में होते हैं। तो इस तरह ये हमें क्वेश्चन 5 का आंसर पता चलता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है वेरीफाई सत्यापित कीजिए a माइनस माइनस बी, ये a भी हमारे दो इंटीजर हैं, इन्हें हम इंटीजर मानेंगे और a माइनस माइनस बी इक्वल होता है a प्लस बी के। हमें दोनों साइड्स इक्वल लेनी है LHS एंड RHS फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज, पीछे दी गई वैल्यूज के लिए ऑफ a एंड b, जो a b की आपकी वैल्यू दी है। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है a इक्वल टू प्लस 21, तो a इंटीजर हमारे पास 21 है एंड b इंटीजर हमारे पास प्लस 18 है। हम इसे वेरीफाई करेंगे इस दी गई एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। हम यहां पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में let us take LHS, इसमें हमारे पास दो साइड बनती हैं, ये LHS, इसको हम LHS कहेंगे और ये RHS। तो LHS लेते हैं तो LHS हमारे पास रहता है A माइनस माइनस B, यहां हम इसकी A और B की वैल्यू पुट करते हैं। A में हम रखेंगे 21 माइनस माइनस B की वैल्यू 18 रखते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 21 सेम रहेगा, यहाँ डबल साइन आते हैं हमारे, सेम साइन आने पर मल्टीप्लाई करने पर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 18। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आती है LHS की वो 39 आती है। नाउ RHS की वैल्यू हम निकालेंगे, तो RHS हमारे पास यहां से a प्लस बी ऑलरेडी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 21 और b की वैल्यू 18। हम देखते हैं कि RHS की जो वैल्यू आती है वो भी 39 आती है, दोनों साइड इक्वल हैं। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, हमारा LHS इक्वल हो जाता है RHS। सो A माइनस माइनस B इक्वल टू होगा A प्लस B। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट था जो मैंने यहाँ सॉल्व किया। अब आगे के और जो पार्ट्स इसके दे रखे हैं, आप ऐसे ही A और B की जगह LHS लेते हुए RHS लेते हुए उसकी वैल्यू रखते हुए इसको हम इसकी वैल्यू निकालते हुए प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अब जो इसके अदर पार्ट्स हैं वो आप इस मेथड से खुद सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझिएगा। आज के बाद मैं अगली वीडियो में फिर आऊंगा। उस वीडियो में इस एक्सरसाइज के कुछ जो प्रश्न रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।